7 साल के बाद फिर से वापस आ गया है। इस बार भी इंदौर में ही हुआ है एक हनी ट्रैप का कांड। इस बार भी किरदार वही बिल्कुल पुराने हैं और लोगों को ट्रैप करने का तरीका भी वही है। आखिर फिर नया क्या है? नए हैं वो बड़े और प्रभावशाली लोग जिनको इन महिलाओं ने अपने जाल में फंसाया, ट्रैप किया और लाखों रुपए लूटने की साजिश रची। देखिए इंदौर का हनी ट्रैप रिटर्न इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में साल 2019 का चर्चित हनी ट्रैप कांड में आप इस चेहरे को नहीं भूले होंगे, जिसने कई हाई प्रोफाइल लोगों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर हड़कंप मचा दिया था। पूरा प्रदेश हिल गया था। उस मामले में नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई थी। उस केस में मुख्य किरदार रही श्वेता जैन ठीक 7 साल बाद फिर से चर्चाओं में है। इंदौर पुलिस ने एक दिन पहले श्वेता जैन को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया था, तो वहीं रेशु चौधरी और हेड कांस्टेबल विनोद शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक जमीन से जुड़े हुए एक व्यवसायी को ब्लैकमेल करने की जो घटना हुई थी, उसमें पूर्व में 5 आरोपियों की अरेस्टिंग की जा चुकी थी। कल रेशु चौधरी जो सागर की रहने वाली है और साथ में प्रधान आरक्षक विनोद शर्मा, इन दोनों की भी गिरफ्तारी पूछताछ के उपरांत की गई, क्योंकि इनकी भी लिप्तता सामने आई है। पुलिस जांच में ये बात भी सामने आई है कि श्वेता जैन और अलका जैन को जेल में बिताए दिनों के दौरान प्रभावशाली लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने के तरीके बताए थे। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार शराब कारोबारी हर्षित सिंह ठाकुर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि 1 महीने पहले अलका दीक्षित से उसकी मुलाकात हुई थी। जमीन के सौदों और व्यापार में 50% हिस्सेदारी मांगने का दबाव बनाया था, जिसे हितेंद्र ने इनकार कर दिया, जिसके बाद अलका ने हनी ट्रैप में फंसाने और आपत्तिजनक वीडियो और फोटो तैयार कर 1 करोड़ रुपए मांगे थे। ये दोनों चूंकि अन्नपूर्णा क्षेत्र के आसपास ही रहते थे और काफी दिनों से एक दूसरे को ये जानते हैं। श्वेता जैन और अलका की पहचान ये पहले पूर्व में जेल में हुई थी और बाद में श्वेता यहाँ पेशियों में आती थी, तो वहाँ भी इसकी मुलाकात हुई। जांच में सामने आया है कि पुलिस ने जिस रेशु उर्फ अभिलाषा को गिरफ्तार किया है, वो सागर के मकरोनिया की रहने वाली थी। उसने ओमान में पढ़ाई की और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर सागर में कोचिंग संस्थान भी खोला था, जिसे बाद में बंद कर दिया और फिर राजनीतिक पार्टी से जुड़ी। इसी दौरान उसने अपना नेटवर्क बनाया और फिर दिल्ली और भोपाल में सक्रिय हो गई। ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं श्वेता के संपर्क में आई और उसके बाद फिर ये जो घटना हुई है ब्लैकमेलिंग की, इसके कॉन्स्पिरेसी में भी उसका रोल आया, इसलिए उसकी गिरफ्तारी की गई। सागर में रहने के दौरान रेशु अपनी पुरानी परिचित श्वेता जैन से जुड़ गई, फिर इसी के जरिए अलका दीक्षित से जुड़ गई और हनी ट्रैप के गुर सीखे। आशंका ये भी है कि रेशु के पास 100 से ज्यादा वीडियोस हैं। इसमें कई बड़े रसूखदार के साथ ही नेता और आला अधिकारियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। हालांकि शिकायत करने वाले शराब कारोबारी हर्षित सिंह पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसीलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्य आरोपी अलका दीक्षित पर 16 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को आशंका है कि अलका और उसके साथी प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। पर्टिकुलर प्रकरण में जो घटना घटित हुई है, इसमें ये इन लोगों ने जो कार रोक करके और पहले पार्टनरशिप की बात की और फिर पार्टनरशिप की बात पूरी नहीं होने पर इनसे 1 करोड़ रुपए देने की बात की। फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। पुलिस को शक है कि ये गिरोह सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों तक भी सक्रिय था। अब सवाल ये है कि आखिर हनी ट्रैप का ये खेल कब से चल रहा था और इस गैंग के निशाने पर कौन कौन लोग थे, जिन जवाबों की तलाश अब पुलिस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इंदौर के इस हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस को शक है कि पूरा नेटवर्क सिर्फ मध्य प्रदेश तक ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी सक्रिय हो सकता है। फिलहाल क्राइम ब्रांच इस पूरे गिरोह की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और ये मामला इतना संवेदनशील है कि इस केस पर केंद्र की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी भी लगातार नजर बनाए हुए है।